हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एमपी टेट वर्ग 3 यानी कि 13 नवंबर 2024 को एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अधिगम और विकास की एक जटिल अंतः संबंधित है। क्या है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अनुन्न क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो किसका परिणाम? तो आपका जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, वंशानुक्रम व वातावरण। प्रश्न संख्या 3, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वही है आपका कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। प्रश्न संख्या 4, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, यानी सभी हैं, उपयुक्त सभी। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है तो क्या है? अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का। प्रश्न संख्या 6, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो आपका विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न संख्या 7, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो आपका ऑप्शन बी, अधिगम के प्रयास एवं मूल सिद्धांत से। प्रश्न संख्या 8, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है। प्रश्न संख्या 9, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो आपका क्या है? 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 10, पहचान विकास संबंधित है। तो क्या है? किससे? एरिक्सन के सिद्धांत से। प्रश्न संख्या 11, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, तो अति संवेदनशील काल है। प्रश्न संख्या 12, डैश कक्षा की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष है। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है, तो बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, लिंग रूढ़िबद्धता। बिल्कुल ये क्या? लिंग रूढ़िबद्धता का ही उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? वंशानुक्रम वातावरण के बीच अनुन्न क्रिया के कारण। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है, अपने अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यह क्या कर रहा है? बताना है, यह क्या कर रहा है? तो आपको सीखने के लिए आकलन कर रहा है। प्रश्न संख्या 15, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका जो है ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। प्रश्न संख्या 16, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या है? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा को शामिल करें। प्रश्न संख्या 17,
अधिगम असक्तता वाले तो क्या है इसका जो है आपका पहला ऑप्शन, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों एवं वर्णों में भ्रम होता है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 18, कक्षा में सृजनात्मकता में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसपे? शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक निर्देशन के उपयोग पर। प्रश्न संख्या 19, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? जैविक मंदता। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो क्या है? कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को। प्रश्न संख्या 21, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि तो क्या है? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रही हूँ क्योंकि ये एनालिसिस है, ठीक है। अगर आपको डिटेलिंग में देखना है तो फिर वीडियो को रोक के देख सकते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा तो ये किसका है? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का है। प्रश्न संख्या 23, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो आपका ऑप्शन सी, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रश्न संख्या 24, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है तो क्या है? तो आपका ऑप्शन सी, रुचि। प्रश्न संख्या 25, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आध्यात्मिक बुद्धि से। प्रश्न संख्या 26, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रयास पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन आकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं को पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ग्रेड अंक के लिए नहीं पढ़ रहा है, कि रुचि है इसलिए पढ़ रहा है, कौशल को विकसित करना चाह रहा है इसलिए पढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 27, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। प्रश्न संख्या 28, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता बताना है तो कौन है? थार्न है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस विधि के लिए नहीं किया जा सकता है उपयोग? निम्न में से किस विधि के लिए नहीं किया जाता है उपयोग स्मृति के मापन के? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तार्किक विधि। प्रश्न संख्या 30, फ्रायड के अनुसार तो क्या है? आपका ऑप्शन सी, विस्मरण एक प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 46, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या है? स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। प्रश्न संख्या 47, बच्चे प्रारंभ से ही तो क्या हो जाएगा आपका? क्या होता है? बहुभाषिक होते हैं।
प्रश्न संख्या 48। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो तो इसका आपका क्या हो जाएगा, भाषा सीखना सार्थक होता है। प्रश्न संख्या 49। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो छठी कक्षा से। प्रश्न संख्या 50। बच्चों के मौखिक विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी, ठीक है, सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो आपको जो है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। प्रश्न संख्या 51। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 52। अर्थग्रहण के कौशल को विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? तो आपका जो है मौन वाचन। प्रश्न संख्या 53। क्या निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका जो है आपका ऑप्शन सी, अनुमान के साथ साथ भाव ग्रहण। प्रश्न संख्या 54। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? फर्स्ट है आपका, पहला ही सही है। एक कक्षा में यदि हम जो सीख रहे हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। प्रश्न संख्या 55। पुनः अपने विद्यार्थी को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण है वह कक्षा के बच्चों क्या हो जाएगा, सभी बच्चे की रुचि का ध्यान रखती है। प्रश्न संख्या 56। कि कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन क्या है? तो यह कथन आपका क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 57। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो क्या है इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाक्य द्वारा प्रयोग द्वारा बच्चों के अर्थ के अनुमान लगाने का अवसर देना। प्रश्न संख्या 58। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है आपका? तो आपका क्या है, पूर्णतः उचित है। प्रश्न संख्या 59। कहानी सुनाने में इसका क्या हो जाएगा, डी, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। प्रश्न संख्या 60। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो क्या है आपका ऑप्शन से विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 बोल रहा है, एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, प्रश्न संख्या 106 बोल रहा है कि 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ठीक है, 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीनिवास रामानुजम। प्रश्न संख्या 107। उच्च क्रमी चिंतन कौशल मांग करते हैं हॉट्स पर आधारित प्रश्न, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। प्रश्न संख्या 108। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश डैश जरूरी है, तो क्या है आपका ऑप्शन डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। प्रश्न संख्या 109। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। प्रश्न संख्या 110।
प्रश्न संख्या 110। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य मुख्यतः में से किसकी उपलब्धि है? किसकी उपलब्धि है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये तो नहीं है, आपका जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्यों की। प्रश्न संख्या 111। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। सवाल हल करना शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम पर। प्रश्न संख्या 112। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। प्रश्न संख्या 113। पैटर्न की पहचान करना उन्हें पूरा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि तो क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। प्रश्न संख्या 114। डायडस कक्षा के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया है। एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न मुख्यतः से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी समुच्चयन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए प्रादर्श नहीं है? प्रादर्श नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी धागे का एक टुकड़ा। प्रश्न संख्या 116। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एपिडाइस्कोप। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है कि कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता है? तो आपका ऑप्शन बी बिंदु शीट। प्रश्न संख्या 118। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस नाम से जाना जाता है? स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस नाम से जाना जाता है? तो अन्वेषण विधि। प्रश्न संख्या 119। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी आनुवांशिक विधि। प्रश्न संख्या 120। गणित कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। प्रश्न संख्या 121। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो आपका जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी कम से कम 2 भिन्न भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं। प्रश्न संख्या 122। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो आपका जो है, आपका 122 का आपका जो है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 123। कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो यह कौन सा पक्षी हो सकता है? तो आपका यह क्या है? आपका कौन सा पक्षी हो सकता है? कह रहा है कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो यह कौन सा पक्षी हो सकता है? तो आपका ये है सी, कौन सा हो सकता है? कौवा। प्रश्न संख्या 124। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है?
तो कौन सी औषधि है? 124 का जो सही जवाब है आपका नीचे दिया है, पैरासीटामोल। प्रश्न संख्या 125, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है स्कर्वी। प्रश्न संख्या 126, ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है, तो आपका क्या है? आपका ऑप्शन सी डेसिबल में। प्रश्न संख्या 127, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, तो इसका जो सही जवाब है 127 का ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। प्रश्न संख्या 128, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट SO2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न संख्या 130, बागवानी के लिए कौन सा प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो आपका ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्ट। प्रश्न संख्या 131, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो आपका ऑप्शन सी फूल। प्रश्न संख्या 132, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो आपका ऑप्शन सी सभी हरे पौधे द्वारा। प्रश्न संख्या 133, कह रहा है रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ओडिशा। प्रश्न संख्या 134, नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन डी ब्रिकेटिंग। प्रश्न संख्या 135, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो आपका ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 136, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाना खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है बताना है। तो यह किससे है? अनीमिया से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137, कह रहा है शैक्षिक उपग्रह है, तो आपका क्या है? एडुसेट नहीं है, गलत टाइपिंग हो गया। एडुसेट क्या है? एडुसेट क्या है? शैक्षिक उपग्रह है। प्रश्न संख्या 138, क्या बोल रहा है प्रश्न? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? 138 का सही हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। प्रश्न संख्या 139, करा स्थानीय मनोरंजन के साधन है, तो आपका ऑप्शन सी साप्ताहिक हाट। प्रश्न संख्या 140, अपने प्रदेश में सुप्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? अपने प्रदेश की बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका अपने प्रदेश में सुप्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो 140 का आपका क्या हो जाएगा? उज्जैन। पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्य को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य है? तो आपका ऑप्शन सी शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 142, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो आपका ऑप्शन है विज्ञान क्लब। 143, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, सर्वविदित सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 144, रीता चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी युक्ति जो रणनीति है उपयुक्त होगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बच्चों को एक पौधे बनाने और उन्हें पोषित करने में मदद करना। प्रश्न संख्या 145,
अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो आपका ऑप्शन सी, वैधता विश्वसनीयता दोनों है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? संकेतक उपयुक्त नहीं है। आपका ऑप्शन सी, न्याय एवं समानता के प्रति चिंता। प्रश्न संख्या 147, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका जो है, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी को पर्यावरण का सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। 148, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने में निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। सॉरी, क्या है? आपका ऑप्शन सी यही होता है। बोल रही हूँ ऑप्शन सी, लेकिन ठीक है, फिर से देख लीजिए। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गहन जांचपरक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। प्रश्न संख्या 149, प्रश्न संख्या 149, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। आपका ऑप्शन डी, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न संख्या 150 और आज का लास्ट प्रश्न क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों की खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेगा? एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेगा? तो आपका ऑप्शन डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप तक पहुंचती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक तथा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।